हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 11.1। ये चैप्टर ना बहुत इजी चैप्टर में कंसिडर करा जाता है क्योंकि ना इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको बस फॉर्मूलाज की लिस्ट बता देंगे, भाई ये फॉर्मूलाज हमें अप्लाई करना है, सीधे फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं मुश्किल जो लगते हैं बच्चों को, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन ईजी है। बस कैलकुलेशन का खेल है, बाकी ईजी लगेंगे क्वेश्चन आपको। सबसे पहले एक्सरसाइज जो 11.1 है उसमें हमें शेप जो डिस्कस करनी है वो करनी है शेप कौन। अब कौन इस टाइप की होती है, इसको आप क्वेश्चन में सिंपल कौन भी कह सकते हैं या फिर राइट सर्कुलर कौन ये भी कह सकते हैं। दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, सिंपल कौन या फिर राइट सर्कुलर कौन। इसमें जो हमें मेनली फॉर्मूला यूज करना है, अच्छा पहले ये क्या क्या होता है इसमें। एक तो हाइट होती है, हाइट हाइट मतलब ये होती है रेडियस और जो ये टेढ़ी है, ये टेढ़ी लाइन इसको कहते हैं एल। एल मतलब स्लैंट हाइट। हमें ये इसका इनका यूज करना है। फिर इसमें क्या क्या होता है, सी एस सी एफ कौन होता है एक फॉर्मूला। सी एस मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, सिर्फ ये साइड साइड का लेना है, नीचे का नहीं लेना, सिर्फ साइड साइड का लेना है। ये फॉर्मूला होता है पाई आर एल। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, टी एस एफ कौन। टी एस एफ कौन में क्या करना है, पाई आर एल जो मतलब सी एस ए में प्लस कर दो एरिया ऑफ सर्कल, मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर कर दो, तो फॉर्मूला जो बन जाता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। कॉमन लेके ये बचता है। और एक फॉर्मूला यूज करेंगे स्लैंट हाइट का फॉर्मूला एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये यहाँ पर 90 होता है, तो ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम इसमें। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सीधा गिवन है डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी 10.5 अपॉन 2। और हमें गिवन है एल। एल मतलब स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट गिवन हमें 10 सेंटीमीटर और साफ साफ बोला हुआ है फाइंड कर्व सरफेस एरिया, मतलब सी एस ए निकालो। सी एस सी ऑफ कौन इक्वल पाई आर एल। पाई आर एल वैल्यूज पुट कर दो, 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 अपॉन 2 इंटू 10। अब बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें, मोस्टली क्या करते हैं बच्चे, भाई ऊपर से वाले ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई कर दो, फिर सीधा डिवाइड कर दो। अब क्या करना है, पहले इनको सॉल्व करो। सॉल्व मतलब से पॉइंट हटाया, नीचे 10 आया तो 10 से 10 गया, 2 से इसको काटा ये 11 आ गया, 105 को 7 से काटा तो अपना 7 1 7 3 5 15 आ गया। तो अपना बच्चा 11 मल्टीप्लाई 15। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करके अपना ये आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी मेथड से आप सॉल्व करना, तो आपको बहुत ईजी लगेगा चैप्टर। ये कट वट करके सीधा जो बचा उनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, फिर डिवाइड करो तो बहुत फंसा देगा, तो पहले कट करो फिर सॉल्व करो। अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा बोला हुआ है फाइंड टोटल सरफेस एरिया, मतलब हमें टीएससी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन हमें गिवन है स्लैंट हाइट 21 मीटर और हमें गिवन है डायमीटर 24 मीटर। डायमीटर गिवन 24, तो रेडियस अपनी आ जाएगी 24/2, उसका हाफ कर देते हैं तो 12 मीटर रेडियस आ गई। अब हमसे मांगे था टीएसए। टीएसए ऑफ कौन, तो टीएसए ऑफ कौन इक्वल पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। अब बस वैल्यूज पुट कर दो। पाई कितना है 22/7, आर मतलब रेडियस 12, ब्रैकेट एल अपना आ जाएगा 21 जो हमें गिवन है, सपोज गिवन ही होता है मोस्टली। अब प्लस करा 22/7 मल्टीप्लाई 12 और ये अपना आ जाएगा 33। अब ज़्यादा सॉल्व तो हो नहीं सकता कि 7 से कोई कट नहीं रहा, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले, तो 22 इंटू 12 44 22 264, तो ये आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 33 से, 12 1 19 1 792 792, तो 2 1 7 8 7 1 2 आ गया अपना 8712 अपॉन 7, ये अपना आ गया। अब इसको आप बस डेसिमल में चेंज कर दो, डिवाइड कर दो इसको, डेसिमल अपना आ जाएगा 1 7 2 14 3 31 4 32 4.40 अपना 5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर था ये तो अपना, मीटर स्क्वायर। अच्छा हम इसमें निकाल रहे हैं एरिया। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, फिक्स है। और ब्रैकेट में आप लिख देना अप्रोक्स, ताकि टीचर को मार्क्स काटने का मौका ना भी मिले। तो 1244.5 मीटर स्क्वायर अप्रोक्स। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें इस बार गिवन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, मतलब सी एस ऑफ कौन दे दिया हमें 308, और फिर हमें गिवन है स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर
और सी एस से 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार हमें सी एस से गिवन है, इस बार हमें सी एस से निकालना नहीं है, हमें निकालना है रेडियस। तो हमें कुछ उल्टा आना है। तो कैसे होगा क्वेश्चन, जो हमें गिवन है पहले वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सी एस सी ऑफ कौन, फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब जो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो पुट कर दो। सी एस सी अपना जाएगा 308, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें निकालना है तो आर, और एल हो जाएगा 14। अब सॉल्व करते हैं, 7 से घटा 2 आ गया, इन दोनों को ले जाओ डिवाइड में, तो 308/22 इंटू 2 इक्वल बचा बस आर। अब सॉल्व कर देते हैं, 2 से काटा 154, 2 से काटा 11, 2 से काटा 7, 7, 11 से काटा 7, तो अपना रेडियस आ गया आर इक्वल 7 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट भी है इसका, ये फर्स्ट पार्ट हो गया अपना, ये फर्स्ट पार्ट था अपना पूरा सी एस सी ऑफ कौन। अब सेकेंड पार्ट है अपना टी एस ए। टी एस ए ऑफ कौन, टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। चाहे हमें टी एस ए बोला हो चाहे बोला ऐसे, मतलब सरफेस एरिया, हम फिक्स टी एस ए का फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये अपना होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, वैल्यूज पुट कर दो। 22/7, रेडियस 7 है, एल हमें गिवन था 14 प्लस 7। अब 7 से 7 तो कट गया, ये बचा 22 मल्टीप्लाई 14 प्लस 7 21 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर तो आंसर अपना आ जाएगा 22 44 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करने का मेथड ना बहुत इजी होता है, जो जो गिवन है वो पुट करते रहो भाई, ये हमें गिवन है फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो बस। इसमें बोला है अ कॉनिकल टेंट हैज हाइट ऑफ 10 मीटर। एक टेंट की बात करिए जो कौन की शेप में है, जिसकी हाइट हमें बता रखी है 10 मीटर, आर बता दे 24 मीटर। तो एच आ गया, आर आ गया, हाइट एच, आर रेडियस। अब हमें बोला हुआ कॉनिकल टेंट, और कॉनिकल टेंट का फिर हमें बोला है फर्स्ट पार्ट में तो एल निकालो। एल मतलब स्लैंट हाइट, हमें स्लैंट हाइट निकालनी, ये होता है फॉर्मूला स्लैंट हाइट का, आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था। एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दो, एच है अपना 10 स्क्वायर प्लस आर है अपना 24 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576, प्लस करा ये हो गया 676। अब 676 होता है 26 का स्क्वायर, तो इसको 26 का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो अपनी स्लैंट हाइट आ गई एल इक्वल 26 मीटर, स्लैंट हाइट आ गई हमारी। अब सेकंड पार्ट बोला हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹70। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैनवस। अब कैनवस क्या होता है, कैनवस होता है मोटा कपड़ा जिससे टेंट बनता है। जैसे अब टेंट बनाने के लिए ना एक अलग से कपड़ा आता है, उसको कहते हैं कैनवस। इसको क्या होता है, ये मोटा कपड़ा होता है, इससे क्या है बारिश का, जैसे बारिश आ रही है टेंट में आप हो, बारिश है तो उसको पानी उसका अंदर नहीं जा सकता, तो उसका कपड़ा अलग आता है टेंट का, तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालनी है। अब टेंट की शेप होती है अपनी कौन की शेप की, समझ लो ऐसा अपना ये हो गया, ये क्या हो गया अपना कौन, जो टेंट जो कौन की शेप में है, ठीक है। अब इसको ना हम नीचे से बंद नहीं कर सकते हैं। अगर टेंट को नीचे से बंद कर देंगे और अंदर आदमी सो रहा है तो वो मर जाएगा, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाएगी, तो इसलिए नीचे से ना इसको बंद खुला रखते हैं, ओपन रखते हैं। और अगर नीचे से ओपन है तो हम सी एस सी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम पहले हम निकालेंगे सी एस सी ऑफ कौन, सी एस सी ऑफ कौन फॉर्मूला इसका होता है पाई आर एल, ठीक है। अब हमें कैसे पता है हमें सी एस सी लगाना, देखो उसमें बोला है कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक टेंट, ठीक है। बोला हमें कितना कपड़ा लगा टेंट बनाने के लिए। अब टेंट बना है साइड साइड से, तो हमें साइड साइड की चीज़ निकालनी है, तो हमें सी एस से लगाना है। और कॉस्ट के लिए तो सीधे लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यूज पुट कर दो। अब 22/7, रेडियस है अपनी 24 जो गिवन है, और स्लैंट हाइट हमने पीछे निकाली थी स्लैंट हाइट 26, ये पुट कर दो। अब मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, कट तो सकता नहीं है कुछ, तो मल्टीप्लाई कर दो। 24 इंटू 22 48 48 528 मल्टीप्लाई कर दो 26 से, तो ये अपना 48 4 16 1 3168 और 5610, तो अपने आ गया 8273, ये अपना आ गया 13728/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया था, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं भाई इसको ऐसे करो कि आप इसको डिवाइड करो और डेसिमल में चेंज कर दो। अभी नहीं, अभी हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो पहले कॉस्ट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल ₹70, तो हमें निकालने कॉस्ट ऑफ
13728/7, सॉरी ये मीटर में था, मीटर में, हाँ, मीटर स्क्वायर। ये कैसे निकलेगी? 13728/7 मल्टीप्लाई करता हूँ 70 से, 70 मतलब जो कॉस्ट थी, इसको काटा आपने 7 से, इसको काटा 10 आ गया। अब 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस्ट आ गई अपनी 137,280 रुपीज़। तो अपना मेनली आंसर आ गया 1,37,280 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है वट लेंथ ऑफ टार्पलिन 3 मीटर वाइड बी रिक्वायर टू मेक अ कॉनिकल टेंट। फिर से टेंट की क्वेश्चन आ गया, टेंट की शेप का क्वेश्चन आ गया। टेंट फिर से बता रहा है कॉनिकल शेप का है, ठीक है, ऑफ हाइट 8 एंड रेडियस 6। हमें बोला टार्पलिन है। अब टार्पलिन क्या होता है समझ लो, एक कपड़ा एक मान लो ऐसा कपड़ा है हमारे पास जिसमें बनाना है टेंट, ठीक है। अब इसके बारे में बता रखा है 3 मीटर वाइड है, मतलब 3 मीटर वाइड इसकी ये वाइड ये हो गई, मतलब वाइड मतलब समझ लो ब्रेथ दे दी हमें 3 मीटर। फिर बोला हुआ है कॉन्वेक्स टेंट बनाना है इस कपड़े से जिसकी हाइट 8 मीटर है और रेडियस 6 मीटर है, ठीक है। तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है, एल निकालना है, बोला लेंथ तो हमें एल निकालना है। एल इक्वल क्वेश्चन मार्क बना दिया हमने। फिर बोला हुआ है assume the actual length of material that will be required for ठीक है। तो हमें बोला हुआ है कि हमें इस कपड़े से टेंट बनाना है, ठीक है। इसकी हमें लेंथ हमें फाइंड करनी है, ब्रेथ हमें गिवन है। फिर बोला हुआ है अच्छा अभी कभी भी हम किसी शेप से दूसरी शेप में बनाएंगे तो उसमें निकलेगी वेस्टेज, ठीक है। मान लो आप एक कपड़ा लेके गए पैंट बनवाने के लिए, पैंट ट्राउजर टाइप, स्कूल की ट्राउजर समझ लो कुछ भी, ठीक है। तो अगर आप इससे ऐसे पैंट बनवा रहे हो तो इसमें से ऐसे क्या करेगा टेलर कि यहाँ से कट करेगा, फिर यहाँ से कट कर देगा, कुछ यहाँ से कट, यहाँ से कट, यहाँ से कट, तो इसको क्या कहते हैं वेस्टेज। आप तो ये नोटिस करना टेलर की शॉप में ना ऐसे छोटे छोटे पीस गिरे रहते हैं, तो ये वेस्टेज ही होती है, तो इसका कुछ काम नहीं होता, ये वेस्टेज है। तो हमसे बता रखी है कि वेस्टेज जो हो रही है वो हो रही है 20 सेंटीमीटर। ये हमें सेंटीमीटर में गिवन है तो उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर पाई किलो बोली हुई है, पाई किलो हमें यूज़ करनी है 3.14। तो हमें मेनली क्या निकाला है, एक कपड़ा निकाला है जिससे हमें टेंट बनाना है, ठीक है। इस कपड़े की लेंथ निकालनी है और ऐसी लेंथ जिसमें वेस्टेज इंक्लूड हो, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन पर धीरे धीरे आप करोगे समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमें इससे टेंट बनाना है। अब टेंट में क्या होता है, टेंट है तो नीचे से ओपन होगा, नीचे से ओपन होगा तो हमें क्या लगाना है फॉर्मूला CSA ऑफ कॉन। CSA ऑफ कॉन क्या होता है पायर एल। तो हमें लेंगे H और R, तो पहले हम L निकालेंगे, L² इक्वल H² प्लस R²। वैल्यूज पुट कर दो, H है अपना 8², R है अपना 6², स्क्वायर खोल दो 64 प्लस 36, तो अपने आ जाएगा ये 100। तो L आ जाएगा L² इक्वल 10², स्क्वायर से स्क्वायर के तो L आ गया 10 मीटर, स्लैंट हेड आ गई अपनी 10, ठीक है। अब निकालो CSA ऑफ कॉन। CSA ऑफ कॉन इक्वल पाई आर एल, पाई आर एल। पाई के लिए बोलिए 3.14 हमें यूज करनी है, 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस था अपना 6 और एल है अपना 10, 6 इंटू 10, डेसिमल हटाइए अपॉन में आ गया, 0 0 गया। अब काटने को हम 6 और 10 को भी काट सकते, 3/5 बना सकते, बट काटना मत। 10 को हमेशा तब काटना है ऊपर 5 हो, 6 से काटने को नीचे 5 आएगा, फिर उसको डिवाइड करने में दिक्कत होती है। अब सीधे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 1884/10 आ गया। अब 10 से इसको डेसिमल चेंज करें तो 188.4 मीटर स्क्वायर, तो CS आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर। देखो अगर हम 10 को काटते नीचे 5 आता, फिर 5 से डिवाइड करना पड़ता, बट 10 से क्या तो सीधा डेसिमल अप्लाई कर सकते हैं हम, तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो CSA ऑफ कौन आ गया। अब हमें क्या करना है, टार्पलिन से मैंने पीछे बताया था ये ऐसी शेप से ये बनाना है, ये क्या एक तरह से रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L/B। तो हम ये करते हैं क्या, एरिया ऑफ टार्पलिन इक्वल CSA ऑफ टेंट। टार्पलिन कितना है अपना L/B, रेक्टेंगल का फॉर्मूला L/B, ये 188.4।
वैल्यूज पुट कर दो। बी हमें गिवन है 3 इक्वल 188.4, तो डिवाइड में गया तो 188.4 अपॉन 3, ये कट के आ जाएगा 62.8 मीटर। तो लेंथ आ गई अपनी 62.8 मीटर। बट अभी इसमें ना वेस्टेज नहीं इंक्लूड, हमें इसमें बताना था कि सारा वेस्टेज मिला के होता कितनी टोटल लेंथ आएगी, वेस्टेज मिला के। वेस्टेज हमें गिवन 20 सेंटीमीटर, बट ये मीटर में, तो पहले आप वेस्टेज को कन्वर्ट कर दो मीटर में। वेस्टेज इक्वल 20 सेंटीमीटर, तो इसको 20 अपॉन 100 कर देंगे तो ये 0.2 मीटर आ गई वेस्टेज। अब वेस्टेज एक्चुअल लेंथ निकल जाएगी इससे, एक्चुअल लेंथ इक्वल 62.8 प्लस 0.2। ये जो लेंथ आई थी वेस्टेज के बाद वाली आई थी, वेस्टेज निकालने के बाद, बट हमें वेस्टेज इसमें इंक्लूड करनी है। मांगी हुई है कि भाई एज्यूम करो कि लेंथ जो वेस्टेज होगी वो भी प्लस करके बताओ, तो अपनी आ जाएगा 63.0 मीटर। तो अपनी एक्चुअल लेंथ आ गई 63.0 मीटर। क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसको आप 2-3 बार करोगे तभी आपको दिमाग में बैठेगा, सेट होगा। भाई क्वेश्चन बहुत ईजी है, लॉजिक लगाओगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें स्लैंटेड गिवन है, स्लैंटेड मतलब 25 दे दी जो एल आ गई। फिर हमें गिवन है डायमीटर 14 मीटर, डायमीटर 14 तो अपनी रेडियस आ जाएगी 14/2 कट के 7 मीटर। फिर बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कर्ट सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें कर्ट सरफेस एरिया सीधा बोला तो सी एस सी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो पहले। तो सी एस सी ऑफ कौन लगा दो, कुछ ऐसी शेप तो बताने रखी, तो सी एस सी ऑफ कौन लगा देंगे पाई आर एल। वैल्यूज पुट कर दो 22/7 रेडियस 7 एल 25, 7 से 7 किया, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 25 मल्टीप्लाई 22 50 50 550 आ गया 550 मीटर स्क्वायर, ये आ गया अपना। ठीक है, अब बोला हमें कॉस्ट भी निकालनी है, वाइट वॉश करनी है, वाइट वॉश करना है हमें इसको सी एस एफ फोन को, तो उसकी कॉस्ट निकालनी है। अब बच्चे करते हैं गलती, क्या करते हैं क्वेश्चन 4 तक कॉस्ट निकालनी, सीधे 70 से मल्टीप्लाई करा, पर वो 1 मीटर स्क्वायर था। ये हमें बोला कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इक्वल 210, हमें ये 100 मीटर का दे रखा है। तो पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, फिर निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर। ये यूनिटरी मेथड लगाएंगे जो 7th 8th में भी आ गया था। जैसे मैं 100 मीटर गिवन है तो पहले 1 मीटर निकालो, डिवाइड में फेंका, फिर जो हमें निकालना है एक्चुअल उससे मल्टीप्लाई कर दो 550 मीटर स्क्वायर, तो 210 अपॉन 100 इंटू 550, 0 0 गया, इधर 0 ये भी 0 गया, अपन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 55 इंटू 21 55 110 5 1155, तो रुपीज़ 1155 अपना आंसर आ गया। ठीक है, कॉस्ट रुपीज़ में आती है इसलिए हमने रुपीज़ में लिख दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 बोला हुआ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ रेड सर्कुलर कॉन। अच्छा, एक जोकर की कैप है कॉन की शेप में, जिसका हमें रेडियस गिवन है r इक्वल 7 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। हमें बोला फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 जोकर कैप्स। अब देखो जोकर की कैप किसकी शेप, इसी शेप की होगी अपना, इसी टाइप की होगी जोकर कैप, बोला बता रखा कौन की। अब नीचे से ओपन रखनी पड़ेगी जोकर की कैप। ओपन क्यों रखनी है, क्योंकि अगर बंद कर देंगे तो ये सर पे पहन नहीं पाएंगे, बेस आ जाएगा अगर, तो सर पे कैसे पहनेंगे ना, तो इसलिए जोकर की कैप का भी जो बर्थडे पार्टी इसमें कैप होती है वो नीचे से ओपन होती है, तो इसलिए हमें सी एस से लगाना है इसमें पहले। तो पहले एल निकालो सी एस के लिए, एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो एच 24 स्क्वायर प्लस आर 7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 576 प्लस 49 प्लस करके अपना आ गया 625, और 625 का स्क्वायर होता है, तो ये कट के एल आ गया 25 सेंटीमीटर। तो अपनी क्या आ गई स्लैंट हाइट आ गई। अब निकाल दो सी एस सी ऑफ कॉन। सी एस सी ऑफ कॉन होता है अपना पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस 7 एल 25, 7 से 7 गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब इसने पीछे भी मल्टीप्लाई करा था, आई थिंक 25 और 22 ये करा था, 550 आ गया था, तो अपने आंसर आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 550 के आगे सी एस सी ऑफ 1 कैप, $550 मीटर स्क्वायर, बट हमें 10 कैप का एरिया निकालना है। तो शीट रिक्वायर्ड फॉर
10 कैप्स इक्वल 550 मल्टीप्लाई 10, तो 5500 अपना आंसर आ गया। ये मीटर स्क्वायर है, ये कॉस्ट नहीं निकाली हमने। हमने क्या निकाला है, जो हमें जोकर कैप बनाना है उसके लिए कितना कपड़ा चाहिए, उसको बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए। तो देखो एक का 550 तो 10 का 550 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये कपड़े की बात करें इसलिए मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ना, क्वेश्चन बच्चे पढ़ के ऐसा सोचते हैं कितना मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत हैवी क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी है, बट ईजी क्वेश्चन है। A bus stop is barricaded from the winning part of the road by using 50 hollow cones. इसमें बात करें 50 कॉन्स है, होलो मतलब खाली होता है, तो 50 कॉन्स हमें यूज करना है मेड ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड। ठीक है, मतलब हमें कॉन्स का यूज करना है 50 कॉन्स का रोड कवर करने के लिए। आपने देखा होगा ऐसे कॉन्स नहीं होते इस टाइप के शेप के जो रोड पे रखे रहते हैं, ये हमें इनका यूज करना है ट्रैफिक को रोकने के लिए एक तरह से। ईच कॉन हैज डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 40/2 इक्वल 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोला हुआ है हाइट गिवन है 1 मीटर, h इक्वल 1 मीटर। फिर बोला हुआ है, अच्छा एक चीज देखना नोटिस करना, डायमीटर सेंटीमीटर है और हाइट 1 मीटर, तो हमें इन दोनों में से एक को चेंज करना है मीटर में या फिर सेंटीमीटर में, वो देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर बोला हुआ है ईच, ठीक है, इफ द आउटर सेक्टर ऑफ कॉन इज रिक्वायर्ड टू पेंट। अच्छा अब इनको कौन को पेंट करना है और होलो है तो साइड साइड में पेंट करना है हमें, साइड साइड में पेंट करना, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई होना CSA ऑफ कॉन, CSA अप्लाई होना, तो इसके लिए हमें चाहिए L, बट हमारे पास L नहीं है, तो L निकालेंगे फॉर्मूले से। और हमें जो लास्ट में निकालने कॉस्ट के लिए हमें बोला हुआ है 12 मीटर पर स्क्वायर से निकालने कॉस्ट, 12 मीटर पर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर तो हमें आंसर मीटर में निकालना है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दो। रेडियस को कैसे कन्वर्ट होगी, रेडियस इक्वल 20/100 कर दो तो 0.2 मीटर होगी, तो रेडियस को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। पहले निकाल दो L स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, वेल स्पोर्ट कर दो, R है अपना 0.2 स्क्वायर, H है 1 स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर तो होता है 4, और पॉइंट है, पॉइंट का स्क्वायर करेंगे तो 0.04, एक पॉइंट से 2 पॉइंट बन जाते हैं, जब भी स्क्वायर करते हैं ना एक पॉइंट से 2 पॉइंट बन जाते हैं। ये L का स्क्वायर L आ गया, इनका प्लस होता है 1.04, L स्क्वायर उधर रूट में फेंक देते हैं तो रूट 1.04 आ गया। अब हमें वैल्यू, सबसे अच्छी बात ना इस क्वेश्चन की ये लगती है मुझे कि हमें बता रखी कि 1.04 की वैल्यू क्या है, हमें बोला हुआ है कि L की वैल्यू 1.02 है। हमें क्वेश्चन में हिंट में एक तरह से गिवन है कि L इक्वल रूट 1.04 की वैल्यू 1.02 है। एक चीज़ याद रखना भाई, एग्जाम में ये वैल्यू हमें नहीं बताने वाले कि भाई ये 1.02 का है, ठीक है, तो हमें ये याद रखनी पड़ेगी। अभी बस हमें बुक में गिवन है कि रूट 1.04 की वैल्यू 1.02 है, बट एग्जाम में गिवन नहीं होगी, तो आप याद रखना इसकी वैल्यू ये, अगर एग्जाम क्वेश्चन आएगा तो आप फंस जाओगे। अब हमें निकालना CSA ऑफ 1 कॉन, फॉर्मूला πRL, वैल्यूज पुट कर दो 20। अच्छा पाई के लिए 3.14 गिवन है खुद से, तो हमें 3.14 यूज़ करनी है। रेडियस अपना 0.2 और स्लैंट हाइट 1.02, सब कुछ गिवन ही है, ठीक है। पॉइंट हटा दो सबके, 100, 10, 100, और सॉल्व मत करो, अभी सॉल्व बाद में करेंगे। अब हमें निकालना है CSA ऑफ 50 कॉन्स, एरिया ऑफ 50 कॉन्स, तो हो जाएगा 314/100 मल्टीप्लाई 2/10 मल्टीप्लाई 102/100 मल्टीप्लाई 50। सॉल्व कर देते हैं इसको, कैसे करेंगे सॉल्व, 0 से 0 ये गया, 5 से काटा 1, 2 से काटा ये भी कट गया, अब जो ऊपर बचे इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो अपना मल्टीप्लाई करके ये अपना आ जाएगा 314 मल्टीप्लाई 102, 314 मल्टीप्लाई 102, तो अपने आ जाएगा 628, 0 और 314, तो 82012 32028, ये अपना आ गया 32028 अपॉन में 1000 कैसे आया, 2 0 1 0 1000 आ गया, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ
CS में 50 कौन सा आ गया, ये अपना लिख देंगे मीटर में, मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालनी है इसकी कॉस्ट हो जाएगी, कॉस्ट बोल दी हुई है हमें 12 से मल्टीप्लाई, 12 पर मीटर स्क्वायर, तो 32028 अपॉन 1000 इंटू 12 कर दो, तो कितना बन जाएगा ये 32028 मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई करना है 96 9 24 33 24 2 38, तो 384336 आ रहा है। कितना आ रहा है 384,336 अपॉन में 1000। अब 1000 तो इसको डेसिमल में लगा दो, तो 3 0 तो 3 डेसिमल 1 2 3, तो अपना आंसर आ गया ₹384.336। तो अपना फाइनल आंसर आ गया ₹384.336। इसी के साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म। सबसे जो मेन क्वेश्चन मैं इसमें बोलूँगा आपको, क्वेश्चन नंबर 5 है सबसे मेन, तो आप क्वेश्चन 5 आराम से करना, समझ के करना, अच्छे से करना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कॉस्ट निकालनी है बस, ठीक है। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।